नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 10 तारीख है और देखिए मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी और हूती के बीच में भयानक जंग जारी है। देखिए हूती की तरफ से पिछले 12 घंटे के अंदर बड़े हमले किए गए। सऊदी की अरामको में जिस तरह से आग लगी, वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसके अलावा आप देखें मारिब में हूती के लड़ाकों ने जो सेना जिसकी मदद सऊदी करता है, जो यमन की सेना है जो सऊदी जिसकी मदद करता है, उसके ऊपर बड़े हमले हुए हैं मारिब में। और इसके अलावा अल मखा में तो बताया जा रहा है कि 7 से 8 जो सैनिक हैं इनकी मौत हो गई है और करीब 50 से 60 सैनिक जो हैं यहां पर घायल हैं यमन और सऊदी की सेना के। और ये भी दावे हो रहे हैं कि इस हमले में, हूती के इस हमले में सऊदी के सेना से जुड़े कुछ लोग भी मारे गए हैं, सैनिक अधिकारी भी मारे गए हैं। एक बार फिर इस तरह का दावा जो हो रहा है हूती की तरफ से। यानी देखिए आप अगर हमलों की बात करें तो हूती की तरफ से बड़े हमले हुए हैं सऊदी के खिलाफ। और खबरें ये भी हैं, देखिए जिस तरह से पोर्ट्स पर हमले हो रहे हैं, बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है और यमन में एक भयानक जंग छिड़ी हुई है। यानी हूती अब लगातार एग्रेसिव स्ट्राइक कर रहे हैं, खास तौर पर सऊदी के खिलाफ। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है, देखिए सऊदी की तरफ से भी लगातार एक्शन जारी है और यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में और बड़ा एक्शन दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त सऊदी जल रहा है, सऊदी के ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, तेल बिजनेस पूरी तरह से सऊदी का ठप है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो मुस्लिम नेटो का क्या हुआ जिसमें सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की डिफेंस डील हुई थी और यह कहा गया था कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। देखिए इसको अभी 48 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त बीता है और सऊदी पर लगातार हमले हो रहे हैं। अरामको ऑयल रिफाइनरी पे अगर हमला होता है तो क्या यह सऊदी के खिलाफ जंग नहीं मानी जाएगी? अब ऐसे में सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान क्या करेंगे। देखिए मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो आपके लिए शायद ये खबर कहीं और ना मिले। सोर्सेस के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि तुर्की के सैनिक अधिकारियों ने, सेना ने, तुर्की के सैन्य अधिकारियों ने फिलहाल सऊदी की किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया है। यानी तुर्की ने हूती के ऊपर किसी तरह की स्ट्राइक करने से फिलहाल मना कर दिया है। और ऐसा बताया जाता है कि सऊदी के सैन्य अधिकारियों की तुर्की से चर्चा हुई और उसके बाद तुर्की के सैन्य अधिकारियों ने यह जवाब दिया कि अभी ये जो डील हुई है, डिफेंस डील हुई है, इसकी अभी शर्तें साफ नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बना है, ऐसे में अभी स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए अभी तुर्की किसी पर हमला नहीं कर सकता, सऊदी की मदद नहीं कर सकता। यानी आप इस बात को समझिए, जिस मुस्लिम नेटो को बनाया गया था सऊदी की रक्षा के लिए, या शायद सऊदी ये सोच रहा था कि इस तरह का डिफेंस डील करने से कोई रक्षा हो जाएगी, ईरान ने पहले ही कह दिया था। इब्राहिम रजाई साहब की तरफ से पहले यह बयान आ गया था, ईरान की तरफ से बयान आ गया था कि कोई पेपर पर साइन करने से, पेपर की डील करने से सऊदी नहीं बच पाएगा। और देखिए वही होता दिखाई दे रहा है, तुर्की ने बैक ऑफ कर लिया है। जो हूती के हमले हैं, तुर्की हूती पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है, इस मैटर में सऊदी की मदद करने को तैयार नहीं। अब इसकी दो वजह समझिए आप, इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है, जो सीधा मुख्य वजह है, तुर्की नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ कोई एक्शन ले। देखिए हूती पर एक्शन लेना मतलब ईरान से पंगा मोल लेना, बड़ी सिंपल और सरल बात है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमले हो रहे हैं सऊदी पर, जो बैलिस्टिक मिसाइल से अगर हमला होगा, सऊदी की सेनाओं पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाएगी, अरामको में ड्रोन स्ट्राइक्स होगी, तो क्या ये हूती ने बिना ईरान को जानकारी दिए और बिना ईरान की परमिशन के ये हमला किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा। हूती और ईरान के बीच एक एक चीज को लेकर चर्चा होती है कि कहां पर हमले करने हैं, कहां बैलिस्टिक मिसाइल दागने हैं, कहां पर ड्रोन स्ट्राइक की जाएगी, और उसके बाद हूती आगे बढ़ते हैं, हमला करते हैं। देखिए जो मिसाइल्स दागी जा रही है हूती की तरफ से, वो ईरान में बनी है। जो ड्रोन्स दागे जा रहे हैं वो ईरान में बने हुए हैं।
तो ऐसे हालात में आप इस बात को समझिए, हूती की स्ट्राइक मतलब ईरान की परमिशन से हो रही है। और आप देखें पिछले अगर आप पिछले एक हफ्ते की बात करें, ईरान का स्टैंड बहुत एग्रेसिव हो गया है, चाहे हॉर्मूज को लेकर हो, चाहे अमेरिका से बातचीत को लेकर हो, चाहे लाल सागर को लेकर हो, चाहे न्यूक्लियर निगोशिएशंस को लेकर हो। ईरान ने हर तरफ अपनी शर्त लगा दी है, यह कह दिया है कि अमेरिका पहले मुआवजा दे, उसके बाद बात की जाएगी। जुबान संभाल के बात करे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद देखा जाएगा बात की जाएगी नहीं की जाएगी। अपनी सेना हटाओ हॉर्मूज से, उसके बाद हॉर्मूज खोला जाएगा। ईरान ने डंके की चोट पर अपनी शर्तें रख दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप पीछे भागते फिर रहे हैं। हकीकत ये है। वो खबर आई है, अब्राहम लिंकन जो भारी भरकम जहाज है बैक टू पवेलियन वापस जा रहा है। वहां पर हालात ये है कि सैनिकों के खाने पीने का सामान खत्म हो गया अब्राहम लिंकन के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन। तो वहां पर जो है वो बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इतने समय 5,000 सैनिक हैं उसके ऊपर, और वो खड़ा हुआ है, चौकीदारी कर रहा है, बाहर खड़ा हुआ है, पहरेदारी कर रहा है ईरान की सीमा के पास। हॉर्मूज के ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता, ज़्यादा अंदर जाएगा तो अबू मेहदी से हमले हो जाएंगे, और अबू मेहदी मिसाइल गिर पड़ेगी, एंटी शिप मिसाइल्स गिर पड़ेगी, एक आध ऊपर गिर गई तो भयंकर बदनामी हो जाएगी। तो उस रेंज के पीछे खड़े हुए हैं वो। अब वो वापस जाने की तैयारी चल रही है उनकी। अब देखते हैं अगला एयरक्राफ्ट कैरियर आता है नहीं आता है। देखिए हकीकत यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी हर स्तर पर बड़ी हार देख ली है। अब मामला यह है कि देखिए जो हूती की तरफ से हमले हो रहे हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ईरान के साथ चर्चा के बाद हो रहे हैं। अब तुर्की कह रहा है, तुर्की ने दो बात कही। पहली बात ये कही कि देखिए अभी तो कोई जो है, हम पहली बात तो हम ईरान से पंगा नहीं लेंगे। ये बात तुर्की का स्टैंड साफ है कि देखिए ये जंग वाली स्थिति जो है, कल ही तुर्की की तरफ से मैं बयान देख रहा था, चाहे फिक्का नदान का बयान आया हो या दूसरे जो बयान तुर्की की तरफ से जो बयान आए, उन बयानों में तुर्की की तरफ से बात कहेगी कि ये जो डील हुई है, जो डिफेंस डील हुई है, मुस्लिम नाटो जिसको कहा जा रहा है, ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। पहली बात मैसेज था ईरान को कि भाई हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। फिर उसने ये कहा कि इस डील के तहत जो है किसी देश को निशाना नहीं बनाया जाएगा। यानी इस तरह की बातें साफ कर दी गई। तुर्की की तरफ से ये मैसेज दिया गया है ईरान को कि ये जो मुस्लिम नेटो बना है, इसका इस्तेमाल किसी भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं होगा। जबकि ये पूरा मुस्लिम नेटो बना है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर। इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो तुर्की और पाकिस्तान और डील हुई सऊदी की, ये पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हुई, ठीक है। लेकिन तुर्की इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे, और ना ही वो हूती पर हमला करेगा। अगर हूती पर हमला करेगा तो इसका मतलब यह है कि फिर ईरान जो है वो भी निशाने, ईरान जो है वो बदला लेना शुरू करेगा, और फिर तुर्की भी ईरान के निशाने पर। उसके लिए तुर्की तैयार नहीं है। पहली वजह ये हो गई। अब दूसरी वजह तुर्की जो कह रहा है, जो दूसरी वजह तुर्की की तरफ से आई सऊदी की मदद ना करने को लेकर, पूछा गया कि भाई ये तो हमले हो रहे हैं, अरामको में हमला हो गया और लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो ये क्या जंग वाले हालात नहीं है, आप मदद करेंगे सऊदी की? तो अब तुर्की के अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये सोर्सेस से खबर है ऐसी, तुर्की के अधिकारियों ने ये कहा कि साहब अभी तो इसका कोई मैकेनिज्म ही तैयार नहीं है कि कैसे रक्षा की जाएगी। अरे भाई पेपर पे आपने साइन कर दिया कि हाँ रक्षा करेंगे, तो कैसे रक्षा करेंगे? क्या कोई फोर्सेस आएगी? हथियार किसके इस्तेमाल होंगे? कितनी सीमा होगी सैनिकों की? क्या वो एयर स्ट्राइक में मदद करेंगे? अगर ऑपरेशन करेंगे तो कौन से ग्राउंड से ऑपरेशन होगा? उसके नियम क्या होंगे? ये देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि नेटो बन गया मुस्लिम देशों का, और जो है वो उसका जो आर्टिकल 5 है कि एक पर हमला सब पर माना जाएगा। ये कहना बड़ा आसान है, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है साहब। इसीलिए ईरान कह रहा है पेपर पर साइन करने से कुछ नहीं हो जाएगा। और देखिए ये अभी साइन हुए 48 घंटे नहीं हुए और सऊदी को वो मार पड़नी शुरू हो गई है, और वो भी हूती मार रहे हैं। मतलब अभी तो ईरान से कोई जंग ही नहीं है सीधा सऊदी की, अभी वो हूती से ही जो है वो पिटना शुरू। ड्रोन स्ट्राइक हुई अरामको में, आपका डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया उसको। इससे बड़ी अरामको जो है वो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी की, आउटलेट है, ऑयल आउटलेट है सऊदी का। आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। उस पर जो है, हालांकि वो जो ड्रोन सऊदी ने मारे वो वही वाले ड्रोन होंगे, एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी वो ईरान वाली होगी, तो वो वैसे ही रोकना मुश्किल हो रहा है। शाहिद 136 जो है, अगले वीडियो में मैं आपको एक और बड़ा खुलासा करूंगा कि आखिर ये शाहिद 136 क्यों नहीं रोक पा रहे। ये तो हमने सुना, चलो
खुर्रम शहर नहीं रोक पा रहे, मिसाइल मान सकते हैं, खैबर खुर्रम शहर नहीं रोक पा रहे, फतह नहीं रोक पा रहे, सेजिल नहीं रोक पा रहे, हज कासिम नहीं रोक पा रहे। वो 4 मिसाइल हैं जितने जॉर्डन फूंक दिया, कुवैत फूंक दिया, बहरन फूंक दिया, जितने बेसिस थे वो सब फूंक गए इनके। तो अब जो है, लेकिन शायद 136 भी नहीं रोक पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। अब अरामको में अगर ड्रोन्स गिर रहे हैं साहब, तो डिफेंस सिस्टम तो रोक लेता। अरे ड्रोन से तो रोक लेते, लेकिन ड्रोन भी नहीं रुक पा रहा है। तो अब क्या ये जंग वाले हालात नहीं है? तो तुर्की ने कहा कि साहब अभी ये मैकेनिज्म ही तैयार नहीं है। जैसे नेटो का मैकेनिज्म है, अलग अलग बेस हैं, वहां पर सैनिक हैं, कितने सैनिक सऊदी के होंगे, कितने तुर्की के होंगे, कितने पाकिस्तान के होंगे, इस तरह का कोई जबकि इस पर काफी पहले से प्लानिंग चल रही थी, 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी। तो अब जब सऊदी जल रहा है तो ऐसा डिफेंस पैक्ट किस काम का साहब कि आप समझौता कर लें। इतने बड़े स्तर पर समझौता हुआ, मेक का डिक्लेरेशन उसका नाम दिया गया, आपने जो है इतने बड़े स्तर पर हम समझौता किया। पिछले 48 घंटे से पूरी दुनिया में इसी की चर्चा है, मुस्लिम नेटो, मुस्लिम नेटो, मुस्लिम नेटो। और वो जो है मुस्लिम नेटो, और वो हकीकत ये है कि वो सऊदी पर हूती हमले कर रहा है, और ना पाकिस्तान कुछ करने को तैयार है, ना तुर्की कुछ करने को तैयार। एक बयान तक सामने नहीं आए कि हम भाई सऊदी हम एक्शन लेंगे, इतना ही कह देते, कम से कम नहीं भी लेते एक्शन, लेकिन ये तो कह देते डर है ईरान का। ईरान से आज की डेट में हकीकत आप सुनना चाह रहे हैं? हकीकत यह है, कोई भी अरब देश इस समय ईरान से नहीं उलझना चाहता। उनको पता है ट्रंप अंकल पिट गए हैं बहुत बुरी तरीके से, और अपना जहाज और माल मत्ता लेके वो वापस निकलने वाले हैं। किसी के सगे नहीं है वो वापस निकलने वाले हैं। अब वो वापस चले जाएंगे। ईरान, सऊदी तो बगल में ही है ना ईरान के, ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तुर्की भी बगल में है, ज्यादा दूर है नहीं। बाकी के देश यूएई भी आसपास ही है, कुवैत, जॉर्डन भी, उनको तो सबको मिडिल ईस्ट में इसी एरिया में रहना है, और ईरान को भी यहीं रहना है। तो फिर ईरान से तो भाई अब तो जंगल के राजा से तो डर के रहना ही पड़ेगा। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जंगल में राजा तो शेर है, तो बाकी के जो है उनको थोड़ा सा डर के तो रहना ही पड़ेगा, वरना फिर शेर बताएगा। वो शेर फिर खुर्रम शहर फायर करेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो जो फतह फायर होगी तो फिर क्या होगा? और अभी तो जो है वो अली खामेनी साहब का बदला अभी बाकी है। अभी आप आगे देखो होता है क्या। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका भी प्लान। अभी तो ये जंग वाले हालात हैं, अभी तो जंग चल रही है, जंग वाले हालात है, तो उसके हिसाब से डील हो रही है, जबकि उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है ईरान। अली खामेनी साहब को जो शहीद किया, वो बदला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है साहब। आपको क्या लगता है कि वो जंग खत्म हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा? भूल जाइए, पेपर पे लिखवा लीजिए, मेरे से साइन करवा लीजिए। अभी अली खामेनी साहब की शहादत का बदला बाकी है, और बड़ा जबरदस्त बदला लिया जाएगा। तो देखिए, हकीकत यह है, जहां से हमने शुरू किया, ये नेटो वाली बात है, वो पेपर पे दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सऊदी ठुकरा है, और वो पेपर साइन करने वाले साफ साफ देख रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। करके दिखाओ हूती पर हमला, उसके बाद ईरान बताएगा आपको फिर ईरान क्या करता है। हिम्मत है ईरान से पंगा लेने की? किसी अरब देश की हिम्मत नहीं, और कोई लेना भी नहीं चाहेगा, और लेना भी नहीं चाहिए। बड़ी साधारण सी बात है, लेना भी नहीं चाहिए पंगा ईरान से, वरना उसका नतीजा फिर पता है। जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर पाओगे साहब? ये हकीकत है। उसके अलावा दूसरी एक और अहम खबर गजा को लेकर, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा से, है ना, कि किसी भी डील पर, समझौते पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी बातें हुई, पूरे दुनिया भर के मीडिया में खबरें चल गई कि जो है अब वो गजा में शांति आने वाली है, और गजा में डील हो जाएगी, गजा में शांति आ जाएगी, और अब जो है हमास भी हथियार छोड़ने को तैयार हो गया है, और इजराइल अपनी फोर्सेस वापस बुला लेगा। ये पॉइंट, वो पॉइंट, और मार चर्चाएं हुए जा रही थी। मैंने आपको तभी कहा था, वो जो डोनाल्ड ट्रंप वहां धोखा कर रहा है, नेतन्याहू यहां धोखा करेगा। नेतन्याहू का कल बयान आ गया कि हम अपनी फोर्सेस वापस ही नहीं बुलाएंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। यानी नेतन्याहू ने सीधा मुंह पर मना कर दिया कि हम आपका ये डील वील जो है गजा की, हमास की, हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये गजा के साथ सीधा सीधा धोखा है नेतन्याहू का। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, जो बातें कर रहे थे कि हाँ डील हो जाएगी, डिफेंस डील हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए अली खामेनी साहब कहते थे ये बात करने लायक लोग ही नहीं है। इसीलिए अली खामेनी साहब कहते थे कि ये बात करने वाले लोग ही नहीं है, इनके साथ डील करना और समझौता करना तो बड़ी दूर की बात है। और अब हकीकत यह है कि गजा, देखिए प्लान, आप समझिए इस बात को, प्लान क्या था? पहले ईरान को हरा, सत्ता पलटना है, वो नहीं हो पाया। ईरान को का यूरेनियम लेना है और न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो कुछ नहीं हो पा रहा। ईरान में जो है वो सैनिक कार्रवाई, वो भी नहीं हो पाई। यानी ईरान से सीधा सीधा जंग करके आप नहीं जीत पा रहे। तो अब क्या किया जा रहा है?
हूती जितने सपोर्ट सिस्टम है उनको कमजोर किया जाए। ये पुरानी रणनीति है, बेसिक रणनीति है, उसको कोई भी समझ सकता है कि हूती को खत्म कौन करे, वो सऊदी उधर लगा दिया जाए, एक नेटो बना दिया जाए मुस्लिम देशों का, और वो जो है वो हूती को खत्म करें। हमास जो है वो इजराइल स्ट्राइक करे, हमास को खत्म करने की कोशिश करे, हिजबुल्ला इजराइल उस पर अटैक करे। आप देखिए लगातार लेबनान पर हमले हो रहे हैं, लगातार गजा पर हमले हो रहे हैं, फिर कल खबर चल रही थी कि बच्चों पर हमले हो गए। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये प्लान है अमेरिका का कि जितने सपोर्ट सिस्टम है ईरान के उनको 1 to 1 टैकल किया जाए। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो साहब कि सऊदी पिट रहा है बुरी तरह से, और उसमें सबसे हैरान करने वाली बात है कि हूती जो है वो हमले कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हमने जो है हिट किए हैं सब सऊदी के ऊपर। यानी आप देखिए हूती कोई देश नहीं है ना साहब, हूती तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी लिमिटेशन है, अपने लिमिटेड हथियार है। उसके बावजूद आप सऊदी जैसे एक देश को हिट कर रहे हो लगातार, और सऊदी रिटेलिएशन करने में भी जो है हिचकिचा रहा है। मतलब आप सोचिए गजब स्थिति है। तो ये बताता है कि ये आप मेंटल स्टेटस का अंदाज लगाइए। एक तरफ ईरान है जो न सिर्फ खुद की जंग जीत रहा है, आप सोचिए कितना बड़ा बम्बार्डमेंट झेला है ईरान ने पिछले 6 महीने के अंदर, कितने शहरों पर हमला हुआ, कितना खून बहाया गया, बेगुनाहों की हत्या की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पुल ब्रिज सब तबाह किए गए, रेलवे स्टेशन पर हमले हुए, मेट्रो स्टेशन पर हमले हुए, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए, प्रतिबंध लगाए गए, इकोनॉमी को हार्म करने की कोशिश की गई, ऑयल रोकने की कोशिश की गई। सब करने के बाद भी ईरान को नहीं हरा पाए, ईरान ने हरा दिया अमेरिका। क्यों? क्योंकि पावर जो सोर्स है, इंस्पिरेशन है, वो इमाम हुसैन से आ रही है, वो खामनेई साहब से आ रही है। और जब खुदा ही किसी की मदद कर रहा हो तो फिर अब ट्रंप क्या करें और नेतन्याहू क्या करें? सोच के देखिए जरा कैसे हुआ है सब कुछ। खैर फिलहाल स्थिति यह है, सऊदी के साथ सीधा सीधा धोखा हो गया है, और बयान तो दे देते कम से कम हूती के खिलाफ या ईरान के खिलाफ कि भैया इसको रोको, इतना बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसा संगठन किस काम का जो सऊदी को पे हमले हो रहे हैं और वो देखे जा रहे हैं, और वजह है ईरान, क्योंकि अरब का बॉस ईरान है। हकीकत ये। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा मैं। अमेरिका और ईरान से संबंधित अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।